अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका यूनिट नंबर 14 लेके चल रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवा चुका हूँ, रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाला अमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक स्टार्ट, हमारे पास टॉपिक क्या जी, 14.7 और 14.8। ये हम इसी वीडियो में दोनों के देखेंगे। हमारे पास क्या, कंडक्टर और इंसुलेटर। सवाल हमारे पास कैसे आएगा, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान क्या फ़र्क है। तो ये शॉर्ट के पॉइंट व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर भी लिख ले हमारे पास क्या, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। हमारे पास क्या, शॉर्ट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे पास क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास है, शॉर्ट के लिहाज से हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अक्सर पंजाब बोर्ड वाले या लोअर बोर्ड वाले अक्सर कभी कभार वो पागली मार देते हैं, चवली मार देते हैं। छोटा सा सवाल है हमारे पास, वो लॉन्ग में दे देते हैं। तो ज़्यादा बेस्ट है लॉन्ग में आ जाए तो हमारे पास हमारे लिए आसानी, क्योंकि छोटा सा तो नंबर में हमारे पास इजीली आ जाते हैं। अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो हमारे पास क्या, इजीली मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा कि हमारे पास इसमें क्या क्या हेडिंग कैसे देनी है, कौन सा हमारे पास शॉर्ट आ जाए तो क्या लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, फिर हमने क्या लिखना है। मैंने इधर लिखा हुआ हमारे पास एक छोटा सा, हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने तैयार करना है। अगर शॉर्ट में आ जाता है तो कंडक्टर और इंसुलेटर, इस तरह से लाइन लगा के लिखा करें जब भी फ़र्क आ जाए शॉर्ट में। तो शॉर्ट में हमारे पास क्या, कंडक्टर ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट आसानी से गुजर सके वो कंडक्टर कहलाते हैं। ये हमारे पास कंडक्टर की तारीफ आ गई। उसके बाद ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट आसानी से ना गुजर सके वो इंसुलेटर कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंसुलेटर की तारीफ आ जाएगी। उसके बाद मिसाल आप लोगों ने लिखनी है, सिल्वर और कापर हमारे पास इसकी मिसाल है। मिसाल इसमें ग्लास, लकड़ी और प्लास्टिक हमारे पास वगैरह वगैरह, इसमें हमारे पास ये मिसाल है। तो यहाँ तक आप लोग ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आप लोगों ने सबसे पहले कंडक्टर की हेडिंग देनी, तारीफ लिखनी, तारीफ लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, वजाहत की हेडिंग दें। ये कट कर दें क्योंकि हमारे पास यहाँ से आप लोगों ने लिखना है मेटल के तारों की करंट के बहाव के ख़िलाफ़ इनकी रेजिस्टेंस कम होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इधर तक आप लोगों ने ये लिखने के बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी कि मेटल में करंट के बहाव की वजह, कि मेटल में करंट क्यों बहता है हमारे पास, कहता है ना कि आसानी के साथ बह जाता है, हमारे पास गुजर सकता है। तो हमारे पास यहाँ से आप लोगों ने ये लिखना है हमारे पास जी, सिल्वर और कॉपर जैसी मेटल्स में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स बाकसरत पाए जाते हैं। जैसे कि हम मिसाल में भी कह रहे हैं कि सिल्वर और कॉपर है, मिसाल पहले लिख लें तारीफ़ के बाद, तो वो भी बेस्ट है लॉन्ग के अंदर, क्योंकि जो कि किसी ख़ास एटम के साथ मजबूती से जुड़े नहीं होते। ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर बेकायदगी से हर सिमत में मोशन करते। अब इधर ये भी सवाल बनता है कि हमारे पास ये होता है कंडक्टर, इसके अंदर हमारे पास जो एटम होते हैं वो हमारे पास किस तरह के पाए जाते हैं। हमारे पास आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे पास इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास MCQ इस तरह से बन के आते थे। ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बेकायदगी से हर सिमत में मोशन करते हैं। जब हम कोई बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी एक ख़ास सिमत में मोशन करते हैं। ये बेतरतीब मोशन नहीं करते, ये हमारे पास के एक ख़ास सिमत में मोशन करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद हमारे पास है, जब हम कोई बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तक हमने कहा लिया, बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ेरे असर आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की किसी ख़ास सिमत में ये मोशन मेटल की तारों में करंट के बहाव का सबब बनती है। कहते हैं ये हमारे पास जो ख़ास सिमत है, इसी सिमत की वजह से हमारे पास इसमें से करंट बह रहा होता है हमारे पास एक तरतीब के साथ। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग दी टेम्परेचर का कंडक्टर पर असर, या हमारे पास मेटल का टेम्परेचर पर असर क्या ले, या हमारे पास टेम्परेचर का कंडक्टर पर असर। ये हेडिंग देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता होता है कि मेटल का टेम्परेचर पर क्या असर होता है या कंडक्टर का टेम्परेचर पर क्या असर होता है। ये यहाँ से लेके जहाँ तक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का आपस में और मेटल्स के एटम्स के साथ टकराव की वजह से होता है। यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कंडक्टर के बारे में कंप्लीट हो जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता तो ये सारा का सारा लिखना है। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो फिर मैंने आप लोगों को ये जो ऊपर वाले मैंने लिखा है यही लिख देंगे, हमारे पास 2 नंबर के लिए काफ़ी, इतना ही काफ़ी होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी इंसुलेटर। इंसुलेटर की सबसे पहले आप लोगों ने तारीफ़ लिखनी है। तारीफ़ हमारे पास क्या, ऐसे कंडक्टर जिनमें से, ऐसे मटीरियल जिनमें से
करंट आसानी से ना गुजर सके, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। मिसाल आप लोग लिखते हैं, हमारे पास गिलास, लकड़ी, प्लास्टिक और रेशम वगैरह, हमारे पास ये इसकी मिसाल आ जी। उसके बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पे हेडिंग देनी जी, इंसुलेटर में करंट ना बहने की वजह क्या है, कि करंट क्यों नहीं इसमें से बहता। तो यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट से लिखना है, तमाम मटीरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मेटल्स हमारे पास होते हैं, एटम्स होते हैं, उसके दरमियान हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम इंसुलेटर जैसा कि रबड़ के इलेक्ट्रॉन्स मोशन के लिए आज़ाद नहीं होते, उधर आज़ाद थे, इधर हमारे पास आज़ाद नहीं होते, बल्कि एटम्स के अंदर मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इंसुलेटर में से करंट नहीं बह सकता। ये हमारे पास वजह आ गई। उसके बाद क्योंकि इनमें से करंट के बहाव के लिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, इंसुलेटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। ये भी एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा जा सकता है कि इंसुलेटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है, क्या होती है। तो हमारे पास क्या है, इंसुलेटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इंसुलेटर को रगड़ने से आसानी चार्ज किया जा सकता है और इसी तरह से पैदा होने वाले इंड्यूस चार्ज इनकी सतह पर साकर रखता है। यहाँ तक हमारे पास ये आप लोगों ने लिख देना, तो हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी सेट हो जाता है, और शॉर्ट कोई पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर और लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।